आज हम यहाँ पर आज के लेक्चर में सेशन 5 के अंदर अगले टॉपिक्स को यहाँ पर सीखने वाले हैं, जिसके अंदर हमने अभी तक सेशन 5 के अंदर हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर किया है, जिसमें पहले था टपल्स को क्रिएट करना। टपल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है वो हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने देखा था एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ टपल। टपल के आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है, उसमें हमने देखा था पॉजिटिव इंडेक्सिंग, उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग, उसके बाद स्लाइसिंग का यूज हमने वहां पर किया था टपल्स के अंदर वाले आइटम्स को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हमने सीखा था टपल्स के अंदर अगर आपको किसी आइटम को एडिट करना है तो उसके लिए आपको कन्वर्जन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कन्वर्जन। टपल्स इम्यूटेबल होता है तो डायरेक्टली उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन या फिर चेंजेस नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको टपल्स को लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट के अंदर आपको चेंजेस करके वापस लिस्ट को आपको टपल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो डायरेक्टली टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते आप। उसके बाद हमने देखा था एडिंग आइटम्स इन टपल। टपल के अंदर अगर आपको आइटम्स को ऐड करना है तो उसके अलग अलग तरीके हमने देखे थे, जिसमें कि कॉन्कैटनेशन, दो अलग अलग टपल्स को आप कॉन्कैट करके उसका एडिशन कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था टपल्स को अगर आपको टपल्स के अंदर अगर आपको आइटम्स को ऐड करना है तो वापस आपको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके ऊपर जो लिस्ट होता है उसके अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि अपेंड। तो अपेंड का यूज करके आप आइटम्स को ऐड कर सकते हो। इस तरीके से टपल्स के अंदर आप आइटम्स को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था डिलीशन ऑपरेशन ऑन टपल। मतलब टपल के अंदर के आइटम्स को अगर आपको डिलीट करना है उसके लिए आप यहां पर डेल कीवर्ड का यूज कर सकते हो। लेकिन डिलीशन ऑपरेशन भी डायरेक्टली टपल्स के ऊपर आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो। अगर किसी आइटम्स को आपको डिलीट करना है टपल्स के अंदर तो डायरेक्टली आप वो ऑपरेशन वहां पर परफॉर्म नहीं कर सकते हो। उसके जगह पर आपको अगर पूरा का पूरा टपल डिलीट करना है तो डेल कीवर्ड का यूज करके आप उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर आपको वापस टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिस्ट में कन्वर्ट करके रिमूव मेथड का यूज करके आप टपल्स के आइटम्स को डिलीट कर सकते हो। इस तरीके से हमने ये कल के लेक्चर्स में देखा था डिलीशन ऑपरेशन। उसके बाद हमने देखा था टपल्स के ऊपर अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, जिसमें कि पहला था कॉन्कैटनेशन, दो अलग टपल्स को ऐड करना। रिपीटेशन, इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन स्टार का यूज करके आप रिपीटेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था कंपैरिजन ऑपरेटर को टपल्स के ऊपर कैसे यूज किया जाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर का भी हमने यहां पर यूज किया था। उसके बाद हमने सीखे थे टपल्स के ऊपर फंक्शंस, इसमें लेंथ, मिनिमम, मैक्सिमम। उसके बाद टपल कंस्ट्रक्टर का यूज देखा था, काउंट फंक्शन का यूज देखा था हमने, इंडेक्सिंग का और सम का और सॉर्टेड। ये अलग अलग फंक्शंस हमने कल के लेक्चर्स में टपल्स के ऊपर देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर अगला टॉपिक्स देखेंगे जो कि डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। अब ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू में
पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो यहां पर हम लोग इसके जो डिफरेंस है वो एग्जाम्पल वाइज देखेंगे, एग्जाम्पल वाइज देखेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी का एक डिफरेंस होता है। तो ये म्यूटेबिलिटी क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग यहां पर देखेंगे लिस्ट और टपल में। पहले मैं लिस्ट को क्रिएट करता हूं। माय लिस्ट नाम से एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैं लिस्ट को क्रिएट करता हूं 1, 2, 3 इस तरीके से। आगे मैंने लिखा माय अंडरस्कोर लिस्ट ऑफ 0 इक्वल टू 100। मुझे क्या करना है, लिस्ट का जो आइटम है, लिस्ट के अंदर जो आइटम है 1, 2, 3, उसका जो 0 नंबर पोजीशन वाला आइटम है उसके अंदर चेंजेस करने हैं। 0 नंबर पोजीशन वाला इंडेक्सिंग वाला जो आइटम है उसका वैल्यू मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं 100। तो अगर मैं प्रिंट करता हूं माय लिस्ट, मैंने क्या किया, प्रिंट किया माय लिस्ट को, तो देखो यहां पर लिस्ट के अंदर चेंजेस हो गए। लिस्ट के अंदर यहां पर चेंजेस हुए हैं। पहले क्या था, ये 1, 2, 3, अब 0 नंबर का आइटम मैंने यहां पर चेंज किया और उसको प्रिंट किया माय लिस्ट को, तो यहां पर आ गया आउटपुट 100, 2, 3 इस तरीके से। अब मैं यहां पर एक टपल को क्रिएट करता हूं, माय टपल, माय टपल इक्वल टू, इसके अंदर 1, 2, 3 एक टपल को मैंने क्रिएट किया। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं माय टपल ऑफ 0, माय टपल ऑफ 0 इक्वल टू 100, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। मुझे क्या करना है, टपल के अंदर, ये जो टपल है इसके अंदर 0 इंडेक्सिंग नंबर वाला जो आइटम है 1, उसके जगह पर चेंज करना है वैल्यू 100। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। शिफ्ट एंटर, क्या दबाया, शिफ्ट एंटर। तो देखो ये बोल रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब इस तरीके से आप टपल के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो इंडेक्सिंग का यूज करके, क्योंकि ये क्या है, टपल। ऊपर हमने लिस्ट के ऊपर यही ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो लिस्ट के अंदर चेंजेस हुए थे। तो इसी के कारण इसको बोला जाता है टपल को, टपल्स आर इम्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। जबकि लिस्ट, आपका लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होता है, मतलब उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो डायरेक्टली। इस तरीके से दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। लिस्ट आर म्यूटेबल, टपल्स आर इम्यूटेबल, ये दोनों के बीच में यहां पर डिफरेंस होता है। दूसरा एक डिफरेंस होता है, टपल्स को, टपल्स को यहां पर पैरेंथेसिस में सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एक और यहां पर डिफरेंस होता है, टपल्स जो होता है वो स्लो होता है, टपल्स फास्टर होता है, और लिस्ट जो होता है वो स्लो होता है। तो इसके ऊपर जो दूसरा डिफरेंस होता है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, इसमें लिस्ट जो होता है वो स्लोअर होता है और टपल जो होता है वो फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट। अब हम लोग इसका एग्जांपल यहां पर देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर कोड को लिखता हूं, इंपोर्ट, मैं यहां पर एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूं। इसके अंदर मैं लिखता हूं इंपोर्ट टाइम इट, क्या है, इंपोर्ट
टाइम इट, ये मॉड्यूल का नाम है। पाइथन के अंदर इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, उनका डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया टाइम इट, जैसे कि हमने डेट टाइम मॉड्यूल को देखा था, उसके बाद मैथ मॉड्यूल को देखा था, उसी तरीके से ये एक मॉड्यूल होता है टाइम इट। ये अगर आपको टाइम वाइज परफॉर्मेंस चेक करना है, टाइम के अंदर अगर किसी चीज का परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करना है, उसके लिए इस मॉड्यूल का आप यूज कर सकते हो, जिसका नाम है टाइम इट। इसको मैंने इंपोर्ट किया, आगे लिखा लिस्ट टाइम इक्वल टू, मैं यहां पर एक लिस्ट को क्रिएट करके उसको क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है वो यहां पर फाइंड आउट कर रहा हूं। तो मैंने लिस्ट अंडरस्कोर टाइम नाम से एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर टाइम इट, ये जो मॉड्यूल है इसको यूज किया, टाइम इट डॉट, आगे लिखा टाइम इट, आगे क्या लिखा टाइम इट। अब इसके अंदर मैं ब्रैकेट के अंदर यहां पर लिखता हूं, डबल कोट में एक लिस्ट को लिख रहा हूं, एक लिस्ट को यहां पर लिख रहा हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मैंने लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट हो गया, डबल कोट को मैंने कंप्लीट किया, क्वामा, आगे मैं लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से मैंने लिखा, नंबर्स इक्वल टू 1 लाख, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब आगे मैं एक और वेरिएबल को क्रिएट करता हूं, टपल टाइम इक्वल टू टाइम इट डॉट टाइम इट। इसके अंदर मैं यहां पर एक टपल को क्रिएट कर रहा हूं, किसको, टपल को। तो इसके लिए मैं डबल कोट के अंदर लिखता हूं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे मैंने यहां पर लिखा, पैरेंथेसिस को कंप्लीट किया, डबल कोट को कंप्लीट किया, क्वामा, आगे मैंने लिखा नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर्स इक्वल टू 1 लाख, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये क्या हो गया यहां पर, तो मैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूं, कितनी बार, 1 लाख बार, नंबर्स इक्वल टू 1 लाख यहां पर मैंने लिखा है। तो मैं यहां पर एक लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूं, कितने बार, 1 लाख बार, उसका जो वेरिएबल है क्या है, वो लिस्ट टाइम, आगे लिखा टपल टाइम इक्वल टू टाइम इट डॉट टाइम इट। तो टाइम इट मॉड्यूल के अंदर टाइम इट फंक्शन का यूज करके मैंने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ये टपल को यहां पर क्रिएट कर रहा हूं, कितनी बार, उसको भी 1 लाख बार क्रिएट करके मुझे देखना है, और उसका जो टाइम आएगा वो टपल टाइम, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा लिस्ट क्रिएशन टाइम, ऐसे मैंने डबल कोट के अंदर लिखा, क्वामा, आगे मैंने लिखा लिस्ट अंडरस्कोर टाइम, मतलब ये जो लिस्ट है इसको 1 लाख बार क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये जो टपल है इसको 1 लाख बार क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब मैं इसको यहां पर प्रिंट करके देख रहा हूं, क्या करना है, प्रिंट करके देखना है, ऊपर लिस्ट का टाइम, नीचे टपल का टाइम देखना है। इस तरीके से मैंने यहां पर कोड लिखा है। बेसिकली मुझे यहां पर क्या चेक करना है, परफॉर्मेंस, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा और टपल को क्रिएट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दोनों में कौन स्लो है और कौन फास्ट है, ये मुझे यहां पर देखना है। तो इसके लिए मैंने ये कोड यहां पर लिखा। अब मैं इसको रन करता हूं, शिफ्ट एंटर,
क्या दबाया मैंने, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, टाइम इट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट नंबर्स। ओके, अगर मैं इसको नजदीक लिखता हूं तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। कीवर्ड आर्गुमेंट नंबर, डिड यू मीन नंबर। ओके, तो देखो यहां पर ये जो यस लगाया है, यहां पर ये जो यस मैंने लगाया है वो निकाल के देखते हैं यहां पर, शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है, यहां पर मैंने नंबर्स यस लगाया था, ऊपर भी मैंने यस लगाया था, उसके कारण नीचे एरर आ गया था। अब यहां पर टाइम आ गया है, क्या है यहां पर टाइम आ गया, लिस्ट क्रिएशन टाइम कितना है वो सेकंड में 0.16 सेकंड। टपल क्रिएशन टाइम कितना आया है ये 0.023 सेकंड। मतलब यहां पर ये जो टपल क्रिएट हो रहा है कितनी बार, 1 लाख बार, उसको कितना टाइम लग रहा है 0.023 सेकंड। और इसको लिस्ट को जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.16 सेकंड। मतलब लिस्ट को जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा है और टपल को जो टाइम लग रहा है वो 0.023 है। मतलब बहुत कम टाइम यहाँ पर लग रहा है। तो दोनों यहाँ पर एक लिस्ट है और एक है यहाँ पर टपल। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा है वो ज्यादा लिस्ट को लग रहा है। तो लिस्ट क्या है, परफॉर्मेंस वाइज स्लोअर, और टपल जो है वो परफॉर्मेंस वाइज फास्ट। अगर आप टपल को क्रिएट करने जाओगे तो उसको क्रिएशन का जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगता है, और वही लिस्ट को जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है। तो दोनों में लिस्ट स्लोअर होता है, टपल यहाँ पर फास्ट होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, दोनों के बीच में यहाँ पर ये डिफरेंस होता है। अब हमने इसको देख लिया। आगे तीसरा जो पॉइंट होता हेलो है, सर। हाँ हेलो बोलो। सर, इसको जितने बार प्रिंट करेंगे उतने बार अलग अलग टाइम दिखाएंगे ना? जितनी बार प्रिंट करेंगे उतने बार उतनी अलग बार, टाइम दिखाएंगे। अभी देखो यहाँ पर आंसर आया है 0.16 और यहाँ पर आया है 0.023। हम लोग यहाँ पर कितनी बार क्रिएट कर रहे हैं, 1 लाख बार। और इसको इसको भी लिस्ट को भी 1 लाख बार क्रिएट करके देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो यहाँ पर जो आउटपुट आया है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट चेंज होता है, आउटपुट यहाँ पर चेंज होता है, क्योंकि वो मेमोरी के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ऑलरेडी पहले बार हमने जब क्रिएट किया था तो उसका जो आंसर आया था वो लिस्ट का क्या था 0.16, और यहाँ पर कुछ तो अलग आंसर था, क्योंकि हमने पहले भी इसको क्रिएट किया था। अब बाद में वापस इसको क्रिएट किया तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आंसर चेंज होता है। ओके, सर अब हम लोग यहाँ पर तीसरा डिफरेंस देखेंगे, जो कि मेमोरी कंपैरिजन का डिफरेंस हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके लिए भी हम लोग यहां पर सिस्टम नाम से एक मॉड्यूल होता है, उसको इंपोर्ट करके यहां पर देखेंगे। अब मैं यहां पर लिखता हूं तीसरा डिफरेंस, जिसको मेमोरी कंपैरिजन, मेमोरी कंपैरिजन इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब मैं यहां पर इंपोर्ट करता हूं, SYS नाम से एक मॉड्यूल होता है। मैंने यहां पर लिखा माई लिस्ट इक्वल टू 1,2,3,4,5, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। आगे मैंने लिखा माई टपल इक्वल टू, इसके अंदर मैंने लिखा 1,2,3,4,5, इस तरीके से यहां पर एक टपल को क्रिएट किया, एक लिस्ट को मैंने यहां पर क्रिएट किया। अब मुझे मेमोरी के अंदर ये जो लिस्ट है उसको स्टोर करने के लिए कितना साइज लगने वाला है ये चेक करना है। और ये जो टपल को मैंने क्रिएट किया है इसको मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए कितना टाइम, कितना साइज लगने वाला है वो हम लोग यहाँ पर
देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इंपोर्ट सिस मॉड्यूल को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट, क्या लिखा, प्रिंट के आगे मैंने लिखा लिस्ट साइज, क्या लिखा मैंने, लिस्ट साइज, कॉमा, आगे मैंने लिखा SYS सिस मॉड्यूल के अंदर डॉट गेट साइज ऑफ, ये क्या है, फंक्शन, इसका मैं यहां पर यूज कर रहा हूं साइज चेक करने के लिए। ये क्या देगा मुझे, साइज देगा। तो आगे मैंने लिखा माय लिस्ट, मुझे क्या करना है, ये जो माय लिस्ट नाम से मैंने लिस्ट क्रिएट किया है इसका साइज गेट करना है, मतलब साइज को पता करना है। किसमें से, सिस नाम से, ये जो मॉड्यूल है उसके अंदर से। तो मैंने यहां पर लिखा इंपोर्ट सिस, और यहां पर लिस्ट का साइज मैंने प्रिंट करके देख रहा हूं, सिस डॉट गेट साइज ऑफ माय लिस्ट। आगे मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट के अंदर मुझे टपल का भी साइज मेमोरी के अंदर कितना ले रहा है टपल, वो भी चेक करना है। उसके लिए मैंने लिखा सिस डॉट गेट साइज ऑफ, ऐसे मैंने यहां पर लिखा माय टपल, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब प्रिंट करना है, शिफ्ट एंटर। तो देखो लिस्ट का जो साइज आया है बाइट्स में 104 आया है, और टपल का जो साइज आया है वो कितना बाइट्स आया है, यहां पर 88 बाइट्स। तो यहां पर जो टपल का साइज होता है वो कम है, लिस्ट का जो साइज है वो यहां पर ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है, टपल मेमोरी के अंदर स्टोर होने के लिए कम मेमोरी लेता है, और लिस्ट ज्यादा मेमोरी लेता है स्टोर होने के लिए। तो दोनों के बीच में ये क्या है, मेमोरी का कंपैरिजन, दोनों के बीच में ये मेमोरी का यहाँ पर कंपैरिजन है। तो यहां पर मैं आगे लिस्ट के आगे लिखता हूं मोवर मेमोरी, रिक्वायर्ड मोवर मेमोरी, ज्यादा मेमोरी लेता है ये। और यहां पर लिखता हूं रिक्वायर्ड लेस मेमोरी, इस तरीके से। तो ये भी एक डिफरेंस है मेमोरी कंपैरिजन दोनों के बीच में। अगला डिफरेंस जो है वो हम लोग देखेंगे, मेमोरी लिस्ट के अंदर कितने मेथड अवेलेबल होते हैं और टपल्स के अंदर कितने मेथड यहां पर अवेलेबल होते हैं, वो डिफरेंस हम लोग यहां पर देखेंगे। इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं मेथड्स अवेलेबल, दोनों के अंदर कौन से मेथड्स अवेलेबल होते हैं। मैंने लिखा माय लिस्ट इक्वल टू, आगे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से एक लिस्ट को क्रिएट किया। माय टपल इक्वल टू, आगे दूसरा एक टपल को क्रिएट करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से। अब मुझे प्रिंट करना है, मैं यहां पर dir नाम से एक फंक्शन होता है जिसका मीनिंग होता है डायरेक्टरी। क्या मीनिंग होता है, डायरेक्टरी। तो प्रिंट dir, उसके अंदर लिखा माय लिस्ट, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। और आगे मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं, प्रिंट dir मतलब डायरेक्टरी, उसके अंदर यहां पर लिखा माय टपल, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। अब इसको मैं प्रिंट करके लिस्ट के अंदर कितने मेथड है और टपल के अंदर कितने मेथड है अवेलेबल, उसको यहां पर चेक करना है। तो शिफ्ट एंटर मैंने यहां पर दबाया, क्या दबाया, शिफ्ट एंटर। तो इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। अब इसमें आपको देखने हैं सिर्फ मेथड, क्या देखने हैं, मेथड। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो देखो हमने लिस्ट के ऊपर यहां तक छोड़ देना है, ये जो है यहां तक इसको छोड़ देना है। मेथड कौन से होते हैं, अपेंड, देखो ये पहला अपेंड, दूसरा क्लियर,
तीसरा कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। क्या है ये? मेथड। किसके? लिस्ट के मेथड है ये। वही अगर हम लोग टपल के मेथड देखेंगे तो यहां से यहां तक छोड़ देना है, यहां से यहां तक छोड़ देना है। आगे क्या है? काउंट और इंडेक्स। ये दो ही मेथड यहां पर अवेलेबल होते हैं टपल के अंदर। तो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। टपल्स के जो मेथड होते हैं वो ज्यादा है, सॉरी लिस्ट के जो मेथड होते हैं वो ज्यादा है, और टपल्स के मेथड यहाँ पर बहुत कम होते हैं। तो ये दोनों के बीच में ये भी एक डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 4-5 डिफरेंस देख लिए टपल्स और लिस्ट के बीच में। टपल्स और लिस्ट के बीच में हमने ये डिफरेंस यहाँ पर देखे हैं। पहला था म्यूटेबिलिटी, दूसरा था परफॉर्मेंस, तीसरा था मेमोरी का कंपैरिजन, चौथा था मेथड्स, और एक हमने देखा सिंटैक्स, लिखने का तरीका। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, टपल्स को सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिखा जाता है। ये 4-5 डिफरेंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टपल्स को कैसे अनपैक किया जाता है, टपल्स को किस तरीके से अनपैक किया जाता है। तो अगला पॉइंट हम लोग यहां पर देखेंगे टपल्स अनपैकिंग। टपल्स अनपैकिंग। अब ये टपल्स अनपैकिंग का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझ लेना है। मैं यहां पर लिखता हूं असाइनिंग टपल आइटम्स टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। असाइनिंग टपल items to multiple variable in one statement। अब इसका मीनिंग अभी तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल में हम लोग यहां पर देखेंगे। आप क्या कर सकते हो, यहां पर टपल अनपैकिंग का मतलब होता है असाइन टपल आइटम्स टू मल्टीपल वेरिएबल्स इन वन स्टेटमेंट। एक लाइन का कोड के अंदर, एक लाइन का कोड लिख करके आप टपल्स के जो आइटम्स है उसको मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हो, मल्टीपल वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देखेंगे। मैं यहां पर एक टपल्स को क्रिएट करता हूं, कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू, मैंने यहां पर लिखा 10,20 10,20। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। कोऑर्डिनेट्स नाम से एक टपल लिया जिसके अंदर 10,20 ये वैल्यू मैंने यहां पर लिया है। अब x, y इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। इसका मतलब होता है x, y ये क्या है यहां पर वेरिएबल्स, इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स, ये भी ये वेरिएबल्स है यहां पर जो यूज किया है मैंने। अब क्या होगा यहां पर, तो अगर मैं प्रिंट करता हूं x और y को, प्रिंट x, y इस तरीके से, आगे अगर मैंने प्रिंट किया, सॉरी प्रिंट x, y, तो देखते हैं यहां पर क्या आउटपुट आता है। यहां पर क्या है 10,20। तो देखो यहां पर x, y इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स लिखने के कारण x का वैल्यू आना चाहिए 10 और y का वैल्यू आना चाहिए 20। मैंने एक लाइन का यहां पर यूज किया और उसको मल्टीपल वेरिएबल्स को यहां पर मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं। x, y दो अलग वेरिएबल है, उसको मैं यहां पर वैल्यू असाइन कर रहा हूं। अगर मैं प्रिंट x, y करता हूं तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 10,20। x का वैल्यू क्या आया है यहां पर 10 और y का वैल्यू क्या आया है 20। इस तरीके से यहां पर मैंने असाइनिंग टपल आइटम्स टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये जो टपल्स के आइटम्स थे उसको मैंने मल्टीपल अलग अलग वेरिएबल्स को असाइन किया है और उसका वैल्यू यहां पर प्रिंट करके देखा है।
तो आउटपुट यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 20। अगर मैंने यहाँ पर क्वामा 30 लिखा होता, क्वामा 30 अगर लिखा होता, और अगर यहाँ पर क्वामा z लिखा होता, और यहाँ पर अगर मैंने क्वामा z लिखा होता, तो शिफ्ट एंटर, तो देखो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू असाइन हो रहे हैं, 10, 20, 30 एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पर आ रहा है। एक लाइन के अंदर आप इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकते हो वन स्टेटमेंट के अंदर। तो यही होता है टपल अनपैकिंग। क्या है ये? टपल को अनपैक करने का तरीका। अब एक और तरीका यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूं नेम कॉमा एज कॉमा सिटी इक्वल टू, मैंने एक टपल को क्रिएट किया। क्या किया? टपल को यहाँ पर क्रिएट किया, राहुल कॉमा 25 कॉमा आगे लिखा नासिक। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो नेम यहाँ पर हो गया राहुल, एज हो गया 25, सिटी हो गया नासिक। इस तरीके से ये इसका आउटपुट यहाँ पर आएगा। अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूं नेम एज, उसके बाद प्रिंट करता हूं सिटी, इस तरीके से शिफ्ट एंटर। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आया है, यहाँ पर इस तरीके से आउटपुट आया है, राहुल 25 नासिक। इस तरीके से भी आप टपल्स को अनपैक कर सकते हो। ये जो पैक्ड टपल था, इसको अलग अलग वेरिएबल्स का यूज करके इस तरीके से अनपैकिंग कर सकते हो। इसी को बोला जाता है टपल्स अनपैकिंग। क्या है ये? टपल्स अनपैकिंग। इसका एक और मेथड यहां पर हम लोग देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। क्या है ये? टपल। इसका वेरिएबल क्या है? नंबर्स। मैंने लिखा फर्स्ट क्वामा, आगे लिखा स्टार। क्या है ये? स्टार। आगे मिडल नाम से एक वेरिएबल लिया, क्वामा, आगे लिया लास्ट इक्वल टू नंबर्स। मैंने यहां पर एक नंबर्स नाम से टपल को क्रिएट किया, 1, 2, 3, 4, 5। आगे लिखा फर्स्ट स्टार मिडल क्वामा लास्ट इक्वल टू नंबर्स। अब प्रिंट करके देखना है फर्स्ट के अंदर क्या है। प्रिंट फर्स्ट, प्रिंट, आगे मैं यहां पर लिखता हूं मिडल, आगे प्रिंट लास्ट। इस तरीके से मैंने यहां पर ये जो 3 वेरिएबल थे, फर्स्ट, मिडल और लास्ट, इनको यहां पर मैं प्रिंट करके देख रहा हूं। शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर जो आउटपुट आया है वो इस तरीके से आया है। फर्स्ट, इसका मतलब पहला नंबर 1। यहां पर मैंने लिया मिडल, लेकिन मैंने यहां पर स्टार लगाया था। क्या लगाया था? स्टार। और आगे मैंने लिखा था लास्ट इक्वल टू नंबर्स। तो ये जो मिडल है, इसका आउटपुट जो आया है वो आया है 2, 3, 4। जो मिडल वाले नंबर थे 2, 3, 4, वो मिडल में यहां पर आ गए। आगे मैंने लिखा था लास्ट, लास्ट वाला नंबर क्या है? 5। तो इस तरीके से वो यहां पर आया है। तो ये जो 1 है वो इंटीजर है, 2, 3, 4 स्टार लगाने के कारण यहां पर वो लिस्ट में आ गए हैं 2, 3, 4। और जो लास्ट नाम से वेरिएबल था उसका वैल्यू यहां पर इंटीजर आया है, उसका वैल्यू यहां पर इंटीजर आया है। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आता है। ये भी टपल्स को अनपैक करने का एक तरीका है। यहां पर मैंने स्टार लगाया है मिडल को। क्या लगाया है? स्टार। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल यहां पर देखेंगे। मैंने लिखा a कॉमा b कॉमा स्टार रेस्ट, a कॉमा b कॉमा आगे लिखा स्टार रेस्ट, इस तरीके से इक्वल टू नंबर्स, इक्वल टू नंबर्स। अब ये जो नंबर्स था 1, 2, 3, 4, 5, उसको मैंने इस तरीके से यहां पर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन किया है, a कॉमा b कॉमा स्टार रेस्ट इक्वल टू नंबर्स। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं a।
प्रिंट करता हूं बी और प्रिंट कर रहा हूं यहां पर रेस्ट नाम से जो वेरिएबल है उसका वैल्यू यहां पर मुझे प्रिंट करके देखना है। तो शिफ्ट एंटर दबाने पर यहां पर जो आउटपुट आया है वो इस तरीके से आया है। पहले क्या था, नंबर्स इक्वल टू 1 2 3 4 5, मैंने यहां पर लिया a कॉमा b कॉमा रेस्ट इक्वल टू नंबर्स। तो a का वैल्यू आया है 1, b का वैल्यू आया है यहां पर 2, रेस्ट बचे हुए जो वैल्यू है वो रेस्ट में यहां पर आ गए जिसको मैंने स्टार लगाया था। तो कौन से वो 3 4 5 इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। 1 और 2 इंटीजर है, 3 4 5 स्टार लगाने के कारण ये जो आउटपुट आया है वो इस तरीके से लिस्ट में आया है। ये भी एक तरीका होता है टपल्स को अनपैक करने का, ये भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टपल्स को अनपैक करने के तरीके देखे हैं। टपल्स को अनपैक करने के इस तरीके से अलग अलग मेथड्स हमने यहाँ पर देखे हैं। एक स्टार, एक था डायरेक्ट अनपैकिंग जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हो टपल को, और दूसरा था इस तरीके से वेरिएबल का वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करके भी आप टपल्स को अनपैक कर सकते हो, टपल्स को अनपैक यहां पर कर सकते हो। अब यहां तक समझ में आया है क्या? बोलो। यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया है क्या? यस सर। ओके। यस सर। तो आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करके देखना है। अब हम लोग यहाँ पर अगले टॉपिक्स को सीखेंगे। जिप फंक्शन, जिप फंक्शन इसको हमने लिस्ट के ऊपर भी सीखा था। ये जो जिप फंक्शन है ये हमने लिस्ट में भी सीखा था, तो उसी को हम लोग यहाँ पर टपल्स के ऊपर भी सीखेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है वो कंबाइन मल्टीपल इटरेबल इनटू टपल, कंबाइन मल्टीपल इटरेबल इनटू टपल। अगर नहीं समझ में आता है तो एग्जाम्पल में समझ जाओगे। मल्टीपल इटरेबल को कंबाइन करना वो भी टपल में, उसी को बोला जाता है जिप फंक्शन। क्या है वो? जिप फंक्शन। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, नेम्स इक्वल टू राहुल कॉमा प्रिया कॉमा अमित। यही एग्जांपल हमने किसमें देखा था? लिस्ट में। एजेस इक्वल टू 25, 22, 28 इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। दो अलग वेरिएबल लिए, एक है नेम्स, दूसरा है एजेस। नेम्स में राहुल प्रिया अमित और एजेस में 25, 22, 28 इस तरीके से यहां पर मैंने टपल्स को क्रिएट किया है। अब मुझे क्या करना है? कंबाइन करना है, ये दो टपल्स को जिप करना है, कंबाइन। तो मैंने यहां पर लिखा कंबाइंड नाम से एक वेरिएबल लिया इक्वल टू टपल। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर जिप फंक्शन मैंने यहां पर लिया। आगे लिखा नेम्स कॉमा एजेस, नेम्स कॉमा एजेस। अब मैं यहां पर उनको कंबाइन कर रहा हूं, नेम्स को और एजेस को, जिप फंक्शन का यूज करके, और उसको टपल में कन्वर्ट करना है। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं, क्या करता हूं? प्रिंट। तो प्रिंट में मैं लिखता हूं कंबाइंड। कंबाइन ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू मुझे प्रिंट करके देखना है। तो यहां पर मैं शिफ्ट एंटर अगर दबाता हूं तो इस तरीके से यहां पर कंबाइन होकर के आउटपुट आया है। राहुल 25, प्रिया 22, अमित 28। मतलब राहुल का एज 25, प्रिया का एज 22, अमित का एज 28 इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है, जो कि टपल्स में आया है। किसमें? टपल्स में। बाहर क्या है? ये टपल, और अंदर भी यहां पर
जब जिप फंक्शन का आप यूज करते हो तो अंदर भी यहाँ पर टपल्स ही आ रहे हैं। राहुल 25 टपल, प्रिया 22 टपल, अमित 28, ये भी ये टपल है। अब इसी एग्जाम्पल को जब हमने सेशन 4 के अंदर जब हम लोग लिस्ट को जिप फंक्शन के ऊपर ट्राई कर रहे थे तो इसमें आउटपुट कैसे आया था? तो देखो, जिप फंक्शन कंबाइन मल्टीपल इटरेबल इनटू टपल, लेकिन किसमें? सेशन 4 में। तो उसमें मैंने लिया था नेम्स इक्वल टू प्रिया, राहुल, अमित, एजेस इक्वल टू 22, 25, 28, कंबाइन इक्वल टू लिस्ट, कंस्ट्रक्टर लिया लिस्ट क्योंकि मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना था, उसके अंदर जिप फंक्शन, उसके अंदर नेम कॉमा एजेस, और उसको प्रिंट किया तो आउटपुट देखो यहां पर लिस्ट के अंदर आया था। आउटपुट यहां पर लिस्ट के अंदर आया था, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। उसके अंदर जो जिप था वो प्रिया कॉमा 22, राहुल कॉमा 25, अमित कॉमा 28, ये क्या थे? टपल्स अंदर। लेकिन बाहर क्या था? लिस्ट, क्योंकि मैंने यहां पर लिस्ट को जिप किया था। क्या किया था? दो अलग अलग लिस्ट को मैंने यहां पर जिप फंक्शन का यूज करके कंबाइन किया था। तो वही हमने यहां पर जिप फंक्शन का यूज करके दो अलग टपल्स को क्या किया था? जिप करके टपल्स में यहां पर कन्वर्ट करने के कारण आउटपुट यहां पर इस तरीके से आता है। आउटपुट यहां पर इस तरीके से आता है। अब क्या करना है? ये जो जिप किया था इसको अनजिप करना है। क्या करना है? अनजिप। तो ये भी हमने लिस्ट के अंदर भी देखा था। इसके लिए मैंने लिखा कंबाइंड इक्वल टू, अब ये जो कंबाइन हुआ आउटपुट था, इसको मैं यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट करता हूं। मुझे क्या करना है? अनजिप करना है। तो मैंने कंबाइन नाम से वेरिएबल लिया जिसके अंदर जिप टपल को यहां पर मैंने लिखा है। अब मैं यहां पर लिखता हूं नेम्स कॉमा एजेस इक्वल टू जिप फंक्शन, उसके अंदर मैंने यहां पर स्टार लगाया और आगे लिखा कंबाइंड, इस तरीके से। और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं नेम्स और अगर प्रिंट करता हूं एजेस इस तरीके से, तो इसका आउटपुट जो आ रहा है वो अनजिप होकर के आ रहा है, सेपरेट। राहुल, प्रिया, अमित, ये क्या है? नेम्स। और एजेस 25, 22, 28, इस तरीके से यहां पर एजेस आ रहे हैं। तो नेम्स अलग हो गए कंबाइन में से और एजेस यहां पर अलग हो गए। दोनों यहां पर आउटपुट जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे? टपल्स में। इस तरीके से इसको अनजिप किया जाता है। मेथड क्या है इसका? जिप फंक्शन को यूज करके यहां पर स्टार और आगे कंबाइन, ये जो वेरिएबल था उसका मैंने यहां पर यूज किया है, जो कि स्टार लगाने के कारण ये जिप फंक्शन उसको क्या कर रहा है? अनजिप। इस तरीके से यहां पर अनजिप करता है, सेपरेट यहां पर अलग अलग टपल्स को क्रिएट करके दे रहा है। इसी को बोला जाता है अनजिप मेथड। क्या है ये? अनजिप मेथड। अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल इसका लेता हूं, टपल 1 इक्वल टू, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, टपल क्रिएट किया जिसका नाम है टपल 1। मैं यहां पर लिखता हूं टपल 2 इक्वल टू, यहां पर मैंने एक टपल को क्रिएट किया जिसके अंदर लिखा ए कॉमा बी, इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अब ये जो टपल है पहला वाला टपल 1, उसका लेंथ यहां पर अगर देखोगे तो 4, और ये जो टपल 2 है इसका जो लेंथ है वो क्या है? 2, 1, 2। तो अगर मुझे इसको जिप करना है, मैं यहां पर लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू टपल, उसके अंदर जिप फंक्शन का यूज किया, उसके अंदर लिखा टपल 1 कॉमा टपल 2, इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। और अगर प्रिंट करता हूं रिजल्ट को, प्रिंट रिजल्ट को यहां पर मैं प्रिंट करता हूं, तो इसका जो आउटपुट आता है शिफ्ट एंटर, इस तरीके से यहां पर आउटपुट आ रहा है 1A 2B, इस तरीके से यहां पर इसका
जिप होकर के आउटपुट आ रहा है टपल्स 1, A पहला जोड़ी, 2, B दूसरा वाला जोड़ी यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से ये टपल्स के अंदर आंसर आ रहा है। यहाँ पर जो लेंथ है टपल 1 का वो क्या है 4, लेंथ 2 का टपल जो है टपल 2 का जो लेंथ है वो क्या है यहाँ पर 2। तो इन दोनों का जो कंबाइन होकर के आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से 1, A 2, B। तो ये डिपेंड करता है आपका शॉर्टर लेंथ कितना है। दूसरे वाले टपल का शॉर्ट लेंथ मतलब लेंथ कितना है 2, शॉर्ट है वो, और पहले वाले टपल का लेंथ कितना है 4। तो ये बड़ा टपल है, ये वाला छोटा टपल है। तो अगर आप इन दोनों को इस तरीके से कंबाइन करने जाओगे जिप फंक्शन का यूज करके, तो आउटपुट इस तरीके से यहाँ पर आता है, आउटपुट यहाँ पर इस तरीके से आता है। तो ये मेथड होते हैं जिप करने के, टपल्स को जिप करने का मेथड, मतलब जिप फंक्शन का आप यहां पर यूज करके उसको कंबाइन कर सकते हो, कंबाइन मल्टीपल इटरेबल इनटू टपल। तो अलग अलग ये जो इटरेबल है इनको अगर आपको कंबाइन करना है उसके लिए आप जिप फंक्शन का यूज कर सकते हो। और वापस अगर आपको उसको अनजिप करना है तो भी आप उसको जिप फंक्शन में ही अनजिप कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट यहां पर कर सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर जिप फंक्शन को यहां पर कवर किया है टपल्स के अंदर। टपल्स के अंदर यहां पर हमने जिप फंक्शन को कवर किया है। यहां तक समझ में आया है क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या? यस सर। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे। अगले लेक्चर्स में हम लोग अगला डेटा टाइप्स को स्टार्ट करने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग अगले डेटा टाइप्स को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेट। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को देख लिया, उसके बाद हमने लिस्ट को देख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर टपल्स को देख लिया। अब अगला जो डेटा टाइप है पाइथन का वो सेट। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्शनरी। दो डेटा टाइप यहाँ पर बचे हैं, सेट और डिक्शनरी। उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स सीखेंगे। तो अभी के लेक्चर में इतना ही। आपको क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करके देखना है। ओके, यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। ओके, यस सर। चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल लेक्चर नहीं रहेगा, परसों वापिस 7 बजे हमारा लेक्चर रहेगा।